हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा HCF एलसीएम को सोल्व करेंगे फ्रॉम द रेडियन बुक। और यदि अभी तक आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले एक बार उनको देखिएगा, क्योंकि ये जो लेक्चर है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से हम सीखेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम आ रहे हैं। क्या बोला गया है? द HCF ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज। हमारे पास क्या है बच्चों? कोई दो प्राइम नंबर है। क्या है हमारे पास? कोई दो प्राइम नंबर है और उनका हमें HCF फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? हमें HCF फाइंड करना है। और कैसे प्राइम नंबर है वो? डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। कैसे प्राइम नंबर है? डिस्टिंक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे पास जब डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है उनका हम कैसे फाइंड करेंगे HCF? ध्यान दीजिएगा, दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। एक मान लेता हूं मैं 3, एक मान लेता हूं मैं 5, क्योंकि दोनों ही क्या बोला गया है? डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। एक को यदि मैंने 3 माना बच्चों और एक को मैंने 5 माना, तो इनका HCF क्या रहेगा? ऑलवेज इनका HCF हमेशा 1 रहेगा। और LCM क्या रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर रहेगी। और यहाँ पे तो इन्होंने प्राइम नंबर बोला है। अगर यहाँ पे क्या बोला जाता? को प्राइम नंबर बोला जाता। क्या बोला जाता? को प्राइम नंबर। तब भी HCF क्या आता? 1 आता। और एलसीएम क्या था? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर आता। तो ये डिस्टिंक्ट प्राइम है। अच्छा, यहां पे सिर्फ डिस्टिंक्ट शब्द यूज ना होता, अगर वो ये कहता HCF ऑफ टू प्राइम नंबर, तब पूछा जाता, तो हमारा जवाब होता, उसका आंसर या तो आएगा 1 या फिर आएगा प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल, दोनों को 3 3 ले लो, दोनों ही 3 3 है, दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन इनका HCF क्या आ जाएगा? 3। क्या जाएगा? HCF 3। तो इसलिए ये जो डिस्टिंक्ट शब्द है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर उसने सिर्फ ये कहा HCF ऑफ टू प्राइम नंबर इज और आप कहते हो 1, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर सेम भी तो हो सकते हैं। इसलिए ये याद रखना कि वो बोले कि वो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। ओके, तो क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर द HCF ऑफ 24 एंड 36। 24 और 36 का हमें क्या चाहिए? HCF चाहिए। लार्जेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो। सर 2 तो लार्जेस्ट नहीं है, 3 भी लार्जेस्ट नहीं है। 12 की अगर बात करें सर, 12 लार्जेस्ट है, दोनों को डिवाइड करता है। 14 डिवाइड ही नहीं करता। तो क्या कहेंगे? बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। बाय ऑप्शन क्या? तो सर 2 भी करता है, 3 भी करता है और 12 भी करता है, लेकिन इन सब में लार्जेस्ट कौन है? 12 है, इसलिए 12 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड बोथ 16 एंड 20 एग्जैक्टली। कहता बड़े से बड़ा वो नंबर जो 16 और 20 को डिवाइड करता है, वो बताइए। तो हम सभी जानते हैं द ग्रेटेस्ट नंबर या फिर लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 16 एंड 20, दैट इज HCF ऑफ 16 एंड 20। हम क्या निकालेंगे? 16 और 20 का HCF निकालेंगे। हम सभी जानते हैं 16 और 20 को जो डिवाइड करेगा नंबर, वो कौन होगा? 16 और 20 से छोटा होगा। और देखा जाए तो 16 को हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4। और 20 को हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 इंटू में 5। ये आएगा। अब मुझे इसका HCF चाहिए है, तो लीस्ट पावर आएगी जो कॉमन है, तो 2 की पावर 2 कॉमन आ गया, दैट इज 4। यानी कि ऑप्शन की अगर बात करें, हम किसकी बात करें? अगर हम ऑप्शन की अगर बात करें तो सर पहला जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। क्या कहेंगे? जो पहला ऑप्शन है ये हमारा सही है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 270 एंड 426 लिविंग द रिमाइंडर 6। कहता बड़े से बड़ा वो नंबर बताइए
270 को और 426 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो बच्चों कि रिमाइंडर ये आ रहा है, तो सबसे पहले रिमाइंडर को माइनस करो और रिमाइंडर को माइनस करने के बाद क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए। अब रिमाइंडर क्या है, दोनों के केस में 6 है, तो सबसे पहले टारगेट है 6 को माइनस करना। सर यदि हम 270 में से 6 को माइनस करेंगे तो सर ये बचेगा मेरे पास 264। सिमिलरली 426 है, इसमें से 6 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 420। ये हमारे पास बच जाएगा। अब डिवाइड कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 264 है, 3 पे कर लेते हैं पहले, 8 और 8 ये आ जाएगा। फिर 11 पे कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 8, फिर 2 पे 4, 2 पे 2, 2 पे 1, ये आ गया इसका। 420 की अगर बात करें, प्राइम नंबर पहले 7 पे कर लेता हूं, 60 आ गया। फिर 3 पे कर लेते हैं 20, फिर 5 पे किया 4, 2 पे किया 2, 2 पे किया 1, ये आ गया। अब कॉमन की अगर बात करें, 1 3 दोनों में कॉमन है, लिख लेते हैं सर। और बात करें सर 2 जो है वो 2 टाइम कॉमन है, यानी कि 2 इंटू 2 ये आएगा, यानी कि क्या आ जाएगा बच्चों, 12। क्या आ जाएगा, 12। तो क्या कहेंगे, 12 जो है ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 6 आएगा। किसको, 270 को और 426 को। यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक दी हुई है, इसका जो पहला ऑप्शन था बच्चों वो था 12। एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए, डी ऑप्शन बना लीजिए, इसमें डी ऑप्शन को 12 लिख लीजिए और फिर आंसर बोल देंगे हम डी ऑप्शन हमारा सही है। क्या बोल देंगे, डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कहता व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 54, 36, 24। ये कहता बड़े से बड़ा कॉमन डिवाइजर बताओ जो तीनों को डिवाइड करता हो। एक बात बताइए, बड़े से बड़ा बताना है मुझे, जो क्या करता है, तीनों को डिवाइड करता है। किसको, 54 को। 54 की अगर बात करें तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर, 3 की क्यूब, यानी 27 टू जा पावर 3 इंटू 2, ये 54 के फैक्टर हो गए। 36 की अगर बात करें तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, यानी कि 4 9 जा। और 24 की अगर बात करें तो 24 को क्या लिखेंगे हम, 8, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू में 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने इनका, और हमें क्या लेनी होती है, जो भी प्राइम नंबर कॉमन है उसकी लिस्ट पावर। सर कॉमन है 3 और 2, सर 2 की लिस्ट पावर है 1 और 3 की लिस्ट पावर है सर 1, तो क्या आएगा, 6। 6 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। 6 क्या है, इन सबको डिवाइड करता। आपको सर 9 क्यों नहीं है, क्योंकि 9 24 को डिवाइड नहीं करता। तो सबसे बड़ा क्या है, 6। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन सी। और ये कहां पूछा गया था, RMS 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहां पूछा गया था, RMS के अंदर ये पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द HCF ऑफ 45, 75, 165 इज। हमारे पास ये 3 नंबर है, इनका हमें HCF निकालना। एक चीज हम जानते हैं, HCF होता क्या बच्चों, HCF ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। और जिन दो नंबरों का HCF निकालते हो हमेशा वो उन दोनों नंबर से या तो, जो उन दोनों में जो छोटा नंबर है उनसे या तो लेस देन होता है या इक्वल होता है। यानी कि 45 का, 75 का और 165 का एलसीएम निकाल रहे हो, HCF निकाल रहे हो, तो HCF की जो भी वैल्यू आए, लेकिन वो 75, इनमें तीनों में सबसे छोटा कौन है, 45, तो इसका जो HCF आएगा वो 45 या उससे लेस आएगा। क्या आएगा, 45 या उससे लेस। इसलिए ये दो नंबर तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए, बचे 2 ऑप्शन। अब 45 जो नंबर है वो 75 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए ये भी कट गया।
क्योंकि हमारा एचसीएफ क्या होता है, सभी नंबर को डिवाइड करें। तो 3 ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो गए, तो क्या कहेंगे, पहला ऑप्शन ठीक है, यानी कि 15 इसका आंसर आ जाएगा। तो कई बार क्या होता है, आपको डायरेक्ट निकालने की नीड नहीं होती बाय ऑप्शन से डिस्कार्ड, क्योंकि हमारा मेन रोल होता है कम से कम टाइम में सोल्व करना, और इसको बाय ऑप्शन सोल्व करना आसान, क्योंकि सी और डी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, क्योंकि एचसीएफ की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 45 रहेगी, या तो 45 या उससे छोटी, क्योंकि इनमें सबसे लीस्ट कौन है, 45। और 45 इसलिए कैंसिल आउट हो गया क्योंकि 45 75 को डिवाइड नहीं करता। तो बचा कौन सा, ऑप्शन ए। तो क्या कहेंगे, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 48 144 576। इनका एचसीएफ चाहिए। फिर से वही बात, एचसीएफ की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू होगी, किससे, इन तीनों के से, और ये तीनों ही डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो इसको बाय ऑप्शन करें। एक काम करते, फैक्टर कर लेते हैं। 48 पे आओ, 48 की अगर बात करें, 2 की पावर 4 16 3 जा, ये आ गया। 144 की बात करें तो सर 12 का स्क्वायर होता है, 12 लिखा जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू में 3 का स्क्वायर, यानी कि 69 जा। सर अब फैक्टर कर लेते हैं किसके, 576 के। तो 576 के देखिए, 3 पे डिवाइड किया, ये 1 आ गया, ये 9 आ गया, और ये 2 आ गया। फिर से 3 पे किया, ये 6 आ गया, ये 6 आ गया। फिर से 3 पे किया, ये 22 आ गया, ये 2 पे किया, ये 11 आ गया। तो क्या कॉमन आएगा, ये क्या आएगा, 3 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 1 इंटू में 11, ये आएगा बच्चों हमारा। हमें क्या लेना होता है, लिस्ट पावर, क्या लेनी होती है हमें, लिस्ट पावर। ये 576 है। अगर लिस्ट पावर की अगर बात करें हम बच्चों, तो 2 की लिस्ट पावर क्या है, 1 है, और 3 की लिस्ट पावर क्या है, 3 की लिस्ट पावर भी 1 है। तो क्या आएगा, 6 एक ऐसा नंबर है जो हमारा इन तीनों नंबर को डिवाइड करता है। ओके, क्या आंसर आ जाएगा, 6। और इसको चाहते तो बाय ऑप्शन हमारे लिए थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए हमने इसको बाय ऑप्शन नहीं किया है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन डी। क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। एचसीएफ निकालना है 128 का, 288 का और 160 का। क्या निकालना हमें, एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा, 128 की अगर बात करें, 128 2 पे डिवाइड किया, क्या आ जाएगा, 64। 64 2 की पावर क्या होता है, 6 होता है। तो ओवरऑल 128 को लिख सकते हैं, 128 को 2 की पावर 7, ये आ गया। बारी आई 288 की, 288 है, 3 पे डिवाइड करो, 9 और ये 6, फिर से 3 पे करो, 3 और 2, और ये 2 की पावर 5 है, यानी कि 288 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है सर 3 की पावर 2 इंटू में 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, ये आ गया। अब बारी आई 160 की, 160 की अगर बात करें, इसको क्या लिखेंगे हम, 16 इंटू में 10, 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 और 10 को लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू 5। तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू में 5, ये बन जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 160 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 5 इंटू में 5। हमें क्या लेना होता है, लिस्ट पावर। तो लिस्ट पावर कॉमन क्या है, फिलहाल 2, क्या कॉमन है बच्चों, 2, और 2 की लिस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 5। तो 2 की पावर 5 हमारा एचसीएफ आ जाएगा, यानी कि 32। क्या कहेंगे, 32 हमारा एचसीएफ आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है बच्चों, ये हमारा सही है। क्या कहेंगे, ऑप्शन जो सी है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, एचसीएफ निकालना 180 का, 384 का, 144 का। ध्यान दीजिएगा, अगर 180 की बात करें, 180 को क्या लिखा जा सकता है 18, 18 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 18 इंटू 10, और 18 को हम क्या लिखेंगे, 18 को हम लिखते हैं सर 3 की पावर 2 इंटू 2, और 10 को क्या लिखते हैं 2 इंटू 5। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 5। 384 की अगर बात करें, इसको अगर हमने 3 पे डिवाइड किया तो ये आएगा, 3 पे डिवाइड करो, 3 पे हो रहा है क्या ये कंप्लीट, यस सर, 128, 128, और 128 क्या होता है 2 की पावर 7। 384 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सर 3 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 7, और 144 है, 144 को क्या लिखा जा सकता है 16 9 जा, यानी कि 16 क्या होता है 2 की पावर 4, और 9 क्या होता है 3 की पावर 2। मुझे क्या लेना है, कॉमन कौन है 3 है और 2 है। 2 की लिस्ट पावर क्या है सर, 2 की लिस्ट पावर है 2, और 3 की लिस्ट पावर क्या है सर, 3 नहीं है कॉमन, मैं कहूँगा नहीं है 3 है तो कॉमन, यस सर है। कितनी पावर है बच्चों, 1 पावर है 1, तो क्या आंसर आएगा सर 4 इंटू 3 यानी कि 12। तो क्या कहेंगे एचसीएफ क्या आ जाएगा 12, क्या कहेंगे एचसीएफ क्या आएगा बच्चों 12, यानी कि ऑप्शन जो पहला है ये हमारा सही आंसर है। क्या कहेंगे जो हमारा एचसीएफ है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 216, 288, 720। इसका हमें एचसीएफ बताना है। ध्यान दीजिएगा, अगर 216 की अगर बात करें, 216 को हमने क्या किया डिवाइड किया किस पे 3 पे, ये क्या आ गया 72, फिर से 3 पे किया हमने, ये क्या आ गया 2 4 24, फिर से 3 पे किया तो ये क्या आ गया 8, और 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 216 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3, ये आ गया। उसके बाद 288 की बारी आई, 288 है, इसको हमने किस पे किया 3 पे किया, तो ये 9 आ गया और ये 6 आ गया, फिर से 3 पे किया तो ये सर 3 आ गया, ये 2 आ गया, और इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। यानी कि 288 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 2 की पावर 5। किसकी बारी आई अब 720 की, 72 को अगर हम बात करें 72 के फैक्टर करते हैं, 3 पे किया ये 2 और ये 4 24, फिर से 3 पे किया तो 8, तो इसको लिख सकते हैं सर 3 की, अगर इसकी बात करें 720 की, तो इसको लिखा जा सकता है सर 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 यहाँ, और एक 10 की बनती है 4 इंटू 5, ये आएगा। अब हमें क्या लेना है यहाँ पे, कौन कौन कॉमन है सर, कॉमन है 2 और 3, लिस्ट पावर लेनी है। 2 की लिस्ट पावर क्या है सर, 2 की यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो लिस्ट पावर है 3, 2 की पावर 3, और 5 है 3 की लिस्ट पावर क्या है सर, 3 की लिस्ट पावर है 2, 3 की पावर 2, तो क्या आंसर आएगा सर ये 8 और ये 9, यानी कि सर 72 जो है ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा 72 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा सही है। क्या कह देंगे, ऑप्शन जो 4 है बच्चों ये हमारा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 902, 1394 और 3321। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। ध्यान दीजिएगा 902 है, इसको जब हमने डिवाइड किया किस पे 2 पे, तो ये क्या आ गया 4 5 और ये आ गया 1, ये आ गया बच्चों। और जब इसको मैंने किस पे डिवाइड किया
ये 41 पे डिवाइड हो रहा है, यस सर। तो ये क्या बचेगा 1 और 1 11, और फिर 11 पे किया तो ये 1 सर 1394 है। इसको जब हमने 2 पे किया तो ये आएगा सर 6 9 7। इसकी अगर बात करें, क्या ये 11 पे, इसको अगर 41 पे करें 697 है। इसको सर यदि हमने 41 पे डिवाइड किया 827 और इसको 7 पे करेंगे तो 41 पे किया तो क्या बचा है, ये 17 और ये 17 पे किया तो 1, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए अब क्या है हमारे पास, हमारे पास बचा हुआ सर 3321। इसको यदि हमने 3 पे डिवाइड किया तो 1107, फिर से 3 पे किया 9, यानी कि 3 पे 26 और ये 9, फिर से 3 पे किया 1 2 3, फिर से 3 पे किया तो 41 और फिर 41 पे किया तो 1, ये है। सर क्या कॉमन आएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ 41 सब में कॉमन है। क्या कॉमन है, सिर्फ 41। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा बच्चों 41, क्या हो जाएगा HCF हमारा 41, इसका जो है हमारा HCF हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा 11 का 41। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से रीड कीजिए सभी। कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 486 एंड 1030 लीविंग 6 एज ए रिमाइंडर। 6 क्या चाहिए है, रिमाइंडर चाहिए है, और ग्रेटेस्ट बताना है तो आप क्या कहोगे सर, सबसे पहले रिमाइंडर को माइनस कर लेते हैं और फिर उसके बाद HCF निकाल लेंगे। यदि हमने किसको माइनस किया 6 को, तो 486 में से हमने 6 को माइनस किया तो ये क्या आ गया 480। 480 की अगर बात करें 48 इंटू में 10, 48 को क्या लिख सकते हैं 16 3 जा, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 3, और ये क्या है 10 को 2 इंटू 5, तो ओवरऑल इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5, ये लिखा गया। दूसरा क्या है 1030, इसमें से 6 को माइनस किया तो क्या लिख सकते हैं इसको 1024, और 1024 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 10। अब लिस्ट क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है, और 2 की लिस्ट पावर क्या है बच्चों, यहाँ सर यहाँ पे 2 की लिस्ट पावर है 5, और 2 की पावर 5 क्या होता है 32। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा इसका 32 जो है, यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट है ये हमारा इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 280 1245 लीव रिमाइंडर 4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। यानी कि 280 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, 1245 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो क्या करेंगे, पहले तो रिमाइंडर माइनस, 280 में से बच्चों क्या माइनस करना है हमें 4 माइनस करना है, तो 4 माइनस किया तो क्या आएगा 276, और 1245 इसमें से क्या माइनस करना है 3, और इसमें से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1242, ये हमारा इसका आंसर आएगा HCF। सॉरी ये दो नंबर आएंगे। अब हमें इनका क्या निकालना है HCF, क्या निकालना है इनका हमें HCF। तो ध्यान दीजिएगा 276 है, 3 पे डिवाइड किया 9, और ये क्या आ जाएगा 2, फिर से 3 पे तो होगा नहीं है, इसको 2 पे कर लेते हैं, 2 पे किया तो ये हमारे पास 4 6, फिर से 2 पे किया तो 23 1, ये आ गया हमारे पास। दूसरा क्या नंबर है 1242, 1242, 3 पे किया तो ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, और ये 4 आ गया, फिर से 3 पे डिवाइड किया, फिर से किया तो सर ये 1 आ गया,
ये 3 आ गया, ये 8 आ गया। फिर से क्या 3 पे हो रहा है? यस सर। फिर से किया तो ये 4 आ गया और ये 6 आ गया। 2 पे किया तो ये 23 आ गया, 23 पे किया तो ये 1 आ गया। कॉमन क्या है सर? कॉमन की अगर बात करें सर, एक 3 भी है और एक 2 भी है और 23 भी है। 2 और 3 6 की मल्टीप्लाई कर दो 23 से, तो क्या आएगा? ये 18, 12 और एक 13, 138। गलती हुई है बच्चों कहीं? देखते हैं। अगर बात करें, यही था ना, एक बार नंबर देखो। क्या था हमारे पास? 280 है, 280 में से हमने 4 को माइनस किया तो 276 आएगा। 2 पे 3 पे अगर इसको डिवाइड किया हमने, 9 2 पे आएगा, 2 पे डिवाइड किया तो 46 आएगा, फिर से 2 पे किया तो 23 आएगा। ठीक है। दूसरा हमारे पास 1245 है, उसमें से 3 को हमने माइनस किया तो ये हमारे पास 1242 आएगा। हाँ, इसको अगर हमने 3 पे डिवाइड किया तो ये 4, ये 1, ये 4 आएगा। ठीक है। फिर से अगर हमने 3 पे किया तो ये 1 पे आएगा, 11 है, फिर 2 पे और फिर 8 पे, ये भी ठीक है। इसको फिर से अगर हमने 3 पे डिवाइड किया तो ये 4 पे और ये 6 पे, फिर से 2 पे किया तो ये 23। ठीक है। ये अगर HCF की बात करें हम तो HCF क्या होता है? हमारे पास कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या क्या है यहाँ पे? एक तो सर 3 है, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 और इंटू में 23। तो सर ये आएगा 6 इंटू 23, और 6 इंटू 23 करेंगे तो ये 18 और ये हमारे पास 12 और एक 13, 138 ही आएगा बच्चों। ऑप्शन में 148 है, ये इसको ठीक बना लीजिए, बी ऑप्शन को, बी ऑप्शन को लिखिए 138। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 138 इसका आंसर आएगा, 148 नहीं आएगा। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ये 14 क्वेश्चन आप सभी का HW है, ये आपको ट्राई करना है। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 14 में? द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड दिस एंड दिस लीव 3 एज रिमाइंडर। ग्रेटेस्ट नंबर बताना, तो सबसे पहले 3 दोनों में से माइनस कर लेंगे। 1 2 7, 7 में से 3 को माइनस किया तो क्या बचेगा बच्चों? 1 2 7 4। और दूसरा नंबर क्या है? 1 3 6 8 है, इसमें से 3 को माइनस किया तो क्या बचेगा? 1 3 6 5। ये हमारे वो नंबर आ गए। अब इनका क्या निकालेंगे? HCF। इनका हम क्या निकाल लेंगे? हमारा HCF। ओके, तो ये क्वेश्चन आप सभी को ट्राई करना है और आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और इस बात का बच्चों ध्यान रखेंगे हम कि एवरी लेक्चर को आपको प्रॉपर सोल्व करना है और अपने नोट्स बना के चलना है, क्योंकि यदि आप प्रॉपर तैयारी लेके चलोगे तभी आप प्रॉपर स्टडी कर सकते हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, वीडियो को स्किप करते हुए नहीं चलना। जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसको अपना प्रॉपर लेके चलोगे। और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।